और मैं समझता हूं उस कौम को हंसने का हक नहीं है जिस कौम के बच्चे मलबे में दब कर तुझको आवाज दे रहे हैं। फलस्तीन के वो मलबे में दबे हुए 6 माह 8 माह के बच्चे पुकार रहे हैं, उनके हौसला और उनके जज्बा को देखो तो रात भी नहीं कटी और लोग भागने लगे। भला इस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है? अल्लाह मालिमुद्दीन साहब, जो कौम अपने नबी के नाम पे एक रात नहीं दे सकती, वो कौम कहती कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। तुझे हक नहीं है। इसलिए मुस्तफा की मिलाद में सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए हो तो थोड़ी देर बैठ करके मेरे उलमा जो बाहर से वो फर्श पे रहकर उनका मकाम और जो सरैया से भी बुलंद होता हुआ नजर आता है, अल्लाह सुन के जाएंगे हजरत। और यही तो हजरत ऐसे ही आशिकों को देखकर आज पूरा जमाना खौफजदा है। यही तेरे जुनून इश्क देखकर आज पूरी दुनिया खौफजदा है। और जब वो लोग सड़कों पे गुजरते और तेरे जुनून इश्क को देखते हैं तो आपस में बातें करते कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, पूरी दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे ले रही है। ये कौन लोग हैं? ये किसके इश्क में मस्त है? ये किसके इश्क में पागल है? तब उन्हीं में से कोई कहेगा ये वो लोग हैं जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी के कौनैन का कलमा पढ़ा। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के कलमे को देखा। तब वो बोल पड़े रे जब बिन देखे 1450 साल बाद इनका इश्क का आलम ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए तो मैं गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल मेहमान शायर की आमद है। अरे मैं तो आपका घर का हूं, कल मिलाद शरीफ में बुलाकर मुझको सुन सकते हो, लेकिन इनको बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता, इनको बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता। 10-20 हजार रुपया होगा तब ऐसे शायर की आमद होती है। हल्के में मत लो, ये तो फैजी साहब की मोहब्बत है कि फोन कर दिया हाजिर हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेहमान शायर का इस्तेमाल उसी ढंग का होना चाहिए। तो थोड़ा आप लोग करीब आ जाइए, वो जो जगह खाली है इनको पूर्ण कर लीजिए मेरे भाई थोड़ी देर के लिए। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, अल्लामा हलीम हाफिज साहब जो अपनी बीवी का बोझ ना बर्दाश्त कर सके, वो मुसलमानों की बहू बेटियों की तहफ्फुज़ के लिए 3 तलाक का बिल पास कर, जो मुल्क की पूरी प्रॉपर्टी बेच डाली, वो मुसलमानों के औकात की तहफ्फुज़ की बात कर रहा है। लेकिन याद रखना, हुकूमत की भी नजरों से नजरें मिलाकर आप बोल दो कि आज तक हमने सिर्फ सब्र किया है, सब्र। हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली, हमने सब्र किया है। तूने 3 तलाक का बिल पास कर दिया, हमने सब्र किया। लेकिन अब अगर मुसलमानों की औकाफ, मुसलमानों की मदारिस, मसाजिद और दरसगाहों की चांदी अपने नापाक निगाहें उठाओगे तो मुसलमान अपने मुल्क की तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क के कानून की तहफ्फुज़ के लिए
चलेंगे, सर पे कफन बांध कर रोड पर उतरेंगे। इसलिए कि मुसलमानों का वो जज्बा है, मुसलमानों का अकीदा ये है कि हम यजीद की जिंदगी नहीं जीते, हम तो हुसैन की गुलामी की जिंदगी जीते हैं। इसलिए आज भी करबला के वादी से यही पैगाम मिलता है कि अगर यजीद की जिंदगी 100 साल की मिले तो उसे ठोकर मार दो, और हुसैन के गुलामी की जिंदगी अगर 1 घंटे की मिले तो उसको अपने सीने से लगा लो। इसलिए कि यजीद की जिंदगी 100 साल जियोगे, और हुसैन की जिंदगी की अगर 1 घंटा मिल जाए तो 100 साल की यजीद की जिंदगी जियोगे। तुम मर जिंदा रखने के बाद भी कुरान मुर्दा कहेगा, और अगर हुसैन की जिंदगी के 1 घंटा जियोगे तो कटने के बाद भी कुरान जिंदा कहेगा। इसलिए जो नबी के दीन के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए, काबे के अज़मत के लिए, नबी के शरीयत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसने अपने गर्दन कटाई हो, जिसने अपना कलेजा कटाया हो, जिसने अपने बाजू कटाया हो, कुरान पुकार पुकार के कहेगा वही तो जिंदा है। जो रब की रजा के लिए कटा है वही तो जिंदा है, जो इस्लाम के लिए कटा है वही तो जिंदा है, जो अपने वतन के लिए कटा है वही तो जिंदा है। इसलिए वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है, और असल जिनको सुनना है वो मेरे मेहमान शायर मेरे मैं जानता हूं। एक बार जरा झूम के आप बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। इस वक्त सिर्फ एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। मौलाना सज्जाद साहब, आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों के जलसों में सिर्फ करामतें सुनाई जाती हैं, बरेलवियों के जलसों में सिर्फ करामतें सुनाई जाती हैं। लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त फिरोज राहत साहब, मुल्क के हालात इस कदर है कि सिर्फ करामतें सुनाने का ये वक्त नहीं है। सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का ये वक्त नहीं है, बल्कि अपने आने वाली इन नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बचेगा तो मज़ारों की चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पर खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों अब होश में आओ, अब होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो, और उसी पैसे को बचा कर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, उसे दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता। और फैजी साहब, पीर परस्ती में ये कौम तो इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए, ये कौम जमीन बेचकर पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे दे। और अगर मदरसे वाले मौलाना अलीमुद्दीन साहब 100 रुपया मांग ले तो ये बगले झांकने लगते।
अभी रमजान का महीना गुजरा है, मौलाना शाहिद साहब जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती, अगर उनको आजमाना हो तो सिर्फ कह देना कि मदरसे की रसीद लेकर आया। हजरत अभी हुआ था, एक मोहतमिम साहब रसीद लेकर पहुंच गए जन्ना सेठ के। अब पूछ लीजिए, हमारे फिरोज राहत से मुंबई, पूना, गुजरात का दौरा करके आए हैं। जैसे ही सेठ जी के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, छोटा सा बच्चा बाहर निकला। हजरत ने कहा जा अबू से बोलना कि हजरत आए हैं रसीद लेकर। बच्चा अंदर गया, अंदर जाके कहा अबू हजरत आए हैं चंदा लेने। बड़ा कंजूस था, बोला जा हजरत से बोलना अबू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता। बाहर निकले और बोले हजरत अबू बोले कि अबू नहीं, अबू बोले अबू नहीं। ये हाल है मेरी कौम का। इसलिए मैं समझता हूं इस वक्त इसी मदरसों की जमीन है जहां से तेरी इज्जत और तेरा वकार बचा। इसलिए बचाओ मदरसों को, बचाओ। यही तेरे मदरसे की दीवारें मुनहदिम करने के लिए ऐसा बिल पास किया गया। जरूरत है इदारे की, बचाओ। वक्त नहीं, मैं चाहता हूं बस इसी चंद जुमलों के साथ अल्लाह की बारगाह में